समाप्त जाएगी। लेकिन तौकीर साहब, ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात हो गई ना कि मैं अब यह बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया, यानी कि वफ़्क़ कानूनों में जो संशोधन आप कर रहे हैं, अगर वो बदलाव आप कर गए, जो हमें मंज़ूर नहीं है, तो हम फिर ईंट से ईंट बजा देंगे वाली बात है ये। नहीं, नहीं, मैंने ये इस हवाले से नहीं कहा है। औक़ाफ़ के हवाले से मैंने ये बात नहीं कही है। हुँ। ये बात मैंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के हवाले से ये बात कही है कि हर किस्म की तकलीफ़, ज़ुल्म, ज़्यादती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपने रसूल की, अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हवाले से मैंने कहा तो है। मैं ये मान के चलूँ कि नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर के ही आपने अपनी बात कही, वफ़्क़ कानूनों में जो बदलाव हो रहा है, उससे आपको कोई एतराज़ नहीं। नहीं, ऐतराज़ क्यों नहीं है? ऐतराज़ है ऐसी तमाम चीज़ों से जो हुकूमत बदनीयती से जो काम कर रही है, उन तमाम चीज़ों पर हमारा ऐतराज़ है। बदनीयती क्या है तौकीर साहब? पार्लियामेंट में बिल रखा जाता है, फिर उस पर सहमति नहीं बनती है, तो जेपीसी में उसको भेजा जाता है। आप तो राजनेता भी हैं, आप मौलाना ही नहीं हैं, आप तो देश की राजनीति को समझते हैं। जेपीसी की बैठक चल रही है, वहाँ से जब वो फिर से आएगा संसद के भीतर, जी। तब उस पर सहमति बनेगी और पार्लियामेंट बहुमत से ही कोई कानून बनाती है। नहीं, बहुमत का अगर उन्हें यकीन होता, तो कोई जेपीसी नहीं बनाई जाती। कानून जैसे ज़बरदस्ती पास कर लिए जाते हैं, उसी तरह ये भी कर लिया जाता। लेकिन इन्हें आइडिया था कि इख्तिलाफ हो सकता है और अगर इख्तिलाफ पार्लियामेंट में होगा और वोटिंग की नौबत आई और बिल पास नहीं हो सका तो सरकार गिर सकती है। जेपीसी इसलिए बनाई गई है और जेपीसी इसलिए बनाई गई है कि थोड़ा-सा टाइम मिल जाए ताकि वो जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको दबाव बनाकर या उन्हें लालच देकर या किसी भी तरह से उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मामले में वो जो कोशिशें कर रहे हैं, वो उनकी कोशिशें नाकाम होंगी। ये औक़ाफ़ जैसे अभी एक मंदिर में मशहूर वाक़या हुआ कि गाय की चर्बी पाई गई, हुँ, प्रसाद के लड्डू में गाय की चर्बी पाई गई। हुँ। तो अगर धर्म गुरुओं के, पुजारियों के हाथ में वहाँ की व्यवस्था होती तो ऐसा वाक़या हरगिज़ नहीं होता। क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म क्या है और लोगों की आस्था क्या है। तो मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेना सरकार का काम नहीं है, सरकार को मंदिर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। उसी तरह मस्जिदों की व्यवस्था मुसलमानों के उलमा करेंगे, अइम्मा करेंगे, दरगाहों के जो हमारे पीर हज़रात हैं वो करेंगे। तो सरकार मज़हबी मामलात में सरकार को सरकार चलानी चाहिए, देश चलाना चाहिए। दरगाहों और मंदिरों के कंट्रोल अपने हाथ में लेने की यानी कि कोशिश नहीं सनातन करनी चाहिए। सनातन धर्म के जितने भी संत हैं, वो कहते हैं कि हमको सनातन बोर्ड दो, तो तौकीर रज़ा साहब को कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, मुझे कतई ऐतराज़ नहीं है। मैं इसी बात का पक्षधर हूँ कि हिंदू समाज के जो मामलात हैं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे या धर्मगुरु की हैसियत से गए थे? प्रधानमंत्री का जो काम है वो ये नहीं कर रहे हैं। वो सारे काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को नहीं करने चाहिए। प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है। वो अगर एक धर्म की बात करता है, एक समुदाय की बात करता है और तो ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। चारों शंकराचार्य नाराज हुए, उनकी नाराजगी के बावजूद प्रधानमंत्री ने रामलला को अपनी गोद में लेके गए। हिंदू समाज को भी इस बात का दुख है, तकलीफ है। तौकीर रज़ा साहब जो पहले के प्रधानमंत्री थे, वो जिस तरह का जलसा करते थे, अपने यहाँ जो दावतें रखते थे, रोज़े के दौरान, रमज़ान के दौरान, वो दुरुस्त है और नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं मंदिर में बैठ कर के अनुष्ठान करते हैं, तो वो गलत है। नहीं, देखिए अभी सीजेआई के यहाँ प्रधानमंत्री गए। मनमोहन हम सिंह गए तो नहीं सही था। सुनिए, हमने हमने उस पे ऐतराज़ नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ उस पे ऐतराज़ नहीं किया। हुँ, मैं उस पे ऐतराज़ कर रहा हूँ कि धर्म को जो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और तमाम वक्फ बोर्ड के ज़रिए
हमारी दरगाहों, हमारी मस्जिदों को जो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही, मैं तो कहता हूँ कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए और हिंदू जो धर्मगुरु हैं या पुजारी हैं, उनके इंतजाम में मंदिर को रहना चाहिए, उन्हीं को देखभाल करनी चाहिए, सरकार को इसमें हस्तक्षेप तो नहीं अखिल करना रज़ा साहब, चाहिए। जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर के 4-5 बड़े सवाल हैं और ये संगीन हैं। पहला सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को कानूनन ये अधिकार दे दिया गया नरसिम्हा राव सरकार के दौरान कि आप जिस भी जायदाद को कहें कि हमारी है, आपकी वो मान ली जाएगी, जिसकी है साबित करने का ज़िम्मा उसका है कि आप साबित करो कागज़ात के तौर पर कि ये ज़मीन, ये जायदाद आपकी है और आपको जाना है